Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Aisha Aman and today we are going to study about the zoo geography and paleontology. वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अपने कोर्स के रिलेटेड जो भी क्यूरी है आप उस तक इजीली एक्सेस हासिल कर सकें। तो बेसिकली देखें, ज़ू जियोग्राफी और पेलियोंटोलॉजी है। जो ज़ू जियोग्राफी है इसमें मेनली हमने एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है। जिस तरह ज़ू जियोग्राफी इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, ज़ू मींस एनिमल्स एंड जियोग्राफी उनकी जो लैंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको हम स्टडी करेंगे। देखें, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब्जेक्ट जो है ये सिर्फ याद करने वाली बात है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट इन दिस सब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो याद रखना है। हम यहाँ पे ये सारा कुछ पढ़ेंगे, आगे इसमें रीजन्स भी आएंगे, वो मैं आपको एक तरीका, एक ट्रिक बताऊंगी कि आप किस तरह रीजन्स को स्टडी कर सकते हैं। तो आइए आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखेंगे ज़ू जियोग्राफी का। इसकी कुछ हम डिसिप्लिन्स पढ़ेंगे और इसकी रेंजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज़ू जियोग्राफी ज़ूलॉजी की ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। कि अब हमें पता है कि हमारी जो टोटल अर्थ है इसके ऊपर एनिमल जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि एक जो एनिमल डेजर्ट में प्रेजेंट है वो पोलर रीजन्स में भी प्रेजेंट हो, या जो पोलर रीजन्स में प्रेजेंट है वो डेजर्ट में प्रेजेंट हो। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। हर एक जो रीजन है, हर एक जो लैंड का, अर्थ का एरिया है, उसकी अपना अपना बायोटा है। अंडरस्टैंड, ये आपने बात अंडरस्टैंड करनी है कि ज़ूलॉजी में हम देखेंगे, ज़ू जियोग्राफी में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। एवरी एरिया ऑन द अर्थ हैज़ अ प्लांट और एनिमल लाइफ। जिस तरह पोलर रीजन्स जो होते हैं वो आइस से कवर होते हैं और वहाँ पे इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही लाइफ होगी, एनिमल्स इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होंगे। हॉट डेजर्ट्स होते हैं, वहाँ पे जो ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे एनिमल्स ही सर्वाइव करेंगे जो कि उन एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। डैम फॉरेस्ट हैं, हाई माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस ऑल हैव वन और अदर काइंड ऑफ लाइफ। इनकी जो है लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट होगी। माइक्रोस्कोपिक लाइफ, फंजाई और बैक्टीरिया को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, इनको हम काउंट ना करें, तो अभी तक हमारे पास 50,000 स्पीशीज़ प्लांट्स के ऐसे हैं जो कि नोन हैं, जिनको हमने डिस्कवर कर लिया है। एंड 1 करोड़ 1 लाख 20,000 स्पीशीज़ एनिमल्स की हैं जो कि अभी तक नोन हैं। किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया अर्थ का, उसकी जो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको हम बायोटा कहते हैं। क्या? बायोटा कहते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ रीजन कॉल्ड बायोटा। एनिमल्स को हम फॉना कहते हैं एंड प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं। किसी भी रीजन का जो एनिमल होते हैं ना उनको हम कहते हैं फाना, और जो प्लांट लाइफ होती है उसको कहते हैं फ्लोरा। एंड फाना एंड फ्लोरा कलेक्टिवली नोन एज बायोटा। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं डिफरेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं, इन्वायरमेंट्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे इकोसिस्टम्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे इक्वेटिक है। इक्वेटिक की जो लाइफ है वो और है, और इसके बाद ये डेजर्ट है, इसकी ओर है, और ये जो पोलर रीजन्स हैं उनकी ओर है। इनके इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हम जो है ब्रांचेस ऑफ ज़ू जियोग्राफी देखेंगे। तो देयर आर टोटल 10 ब्रांचेस हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव। अब देखें, जब एनिमल्स को हम उनके नेचुरल हैबिटेट्स में स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं एनिमल्स की, और इनमें हम जो है जियोग्राफिकल रेंज को स्टडी करते हैं, मेनली कंसर्न होते हैं। जियोग्राफिकल रेंज क्या होती है कि लैंड का या वाटर का वो एरिया होता है जहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसको हमने स्टडी करना है ना वो नॉर्मली पाया जाता है, तो ये उसकी जियोग्राफिकल रेंज होती है। नेक्स्ट इज़ क्रोलॉजिकल। इसमें हम स्पेसिफिक प्लेसेस और रीजन्स इज़ विद रेफरेंस टू एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें हम जो है वो एनिमल्स जहाँ जिन रीजन्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, जिन रीजन्स में, उन रीजन्स को स्टडी करते हैं, क्रोलॉजिकल जो स्टडी है। नेक्स्ट वन इज़ फनिस्टिक। फनिस्टिक स्टडी में हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक रीजन जो होते हैं ना उनके एनिमल्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक हमें पता है कि सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, हम एनिमल्स के इंसेस्टर्स, डिसेंडेंट्स, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो सिस्टमैटिक में होता है। तो स्टडी ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ फिनोमिना रिलेटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। हम एक एनिमल को लेते हैं, उसके इंसेस्टर, डिसेंडेंट्स को स्टडी करते करते प्रेजेंट डे तक आते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये हम सिस्टमैटिकली एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ बायोसिनोटिक।
The biosynotic description of interaction of all species present in the same habitat affecting each other, abundance, distribution and existence. For example, एक habitat है, उसमें 2-3 species रह रही हैं, तो हम उनका एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट स्टडी करना चाहते हैं, उसको हम बायोसिनोटिक कहते हैं कि एक स्पीशी का दूसरे स्पीशी के ऊपर क्या अफेक्ट है, वो किस तरह की आपस में सर्वाइवल के लिए किस तरह उनका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला रूल है, या वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से रहने के लिए कोऑपरेशन के साथ रह रही हैं या फिर कंपटीशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोसिनोटिक। नेक्स्ट इज़ कॉजल। कॉजल क्या होता है कि हम ना एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन की कॉजेज़ को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ कॉजेज़ दैट आर ऑपरेटिव टू ब्रिंग अबाउट द एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड इन द प्रेजेंट डे फौना। तो हम क्या करते हैं कि हम कॉजेज़ को स्टडी करते हैं कि किस तरह हम एक रीजन में जाते हैं, वहाँ पे एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या वजह बनी कि ये एनिमल यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कॉजेज़ बहुत तरह की हो सकती हैं, माइग्रेशन हो सकती है, बैरियर्स हो सकते हैं, और जो होती हैं हमारी जो स्पेसिफिक नीड्स होती हैं उनकी स्कार्सिटी जब एक एरिया में हो जाए तो एनिमल्स वहाँ से चले जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सारी वजूहत होती हैं, तो इन कॉजेज़ को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम कॉजल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल जैसा कि हमें पता है, हम एबायोटिक और बायोटिक इंटरेक्शंस होती हैं ना, जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, जब उनको स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल स्टडी। हिस्टोरिकल में हम देखते हैं कि स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि पास्ट में तो प्रेजेंट थी, लेकिन जो प्रेजेंट डे है आज जो है वो मौजूद नहीं है। तो हम देखते हैं उस चीज़ को स्टडी करते हैं कि कौन सी ऐसी कॉजेज़ थी, कैसे ये जो पर्टिकुलर टैक्सॉन है ना, ये कैसे इसका ओरिजिन क्या था, इसका डिस्पर्सल कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सटिंक्शन कैसे हो गई। तो जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल स्टडी। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ टू एन एरिया एंड टू मॉनिटर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, हम क्या करते हैं कि एक तो हमारी होती हैं नेटिव स्पीशीज़ और एक होती हैं एक्जोटिक स्पीशीज़। तो क्या करते हैं, हम बाहर से स्पीशीज़ ला के किसी भी एरिया के अंदर खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनको जो है मॉनिटर करते हैं ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो जब हम ये करते हैं इसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अप्लाइड मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ इन इट्स नेटिव एरिया, इसको हम कहते हैं अप्लाइड। सो दीज आर द 10 डिसिप्लिन्स विच आर रिलेटेड टू द जू जियोग्राफी। नेक्स्ट हम एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी एनिमल या प्लांट है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये नहीं है कि एक ही एनिमल पूरी दुनिया में पाया जाता है। कुछ मतलब मक्खियाँ, रैबिट्स, कुछ इस तरह की चीज़ें, मतलब छोटे छोटे एनिमल्स ऐसे हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं, वो भी उनमें भी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। फॉर एग्जांपल, जिराफ सिर्फ आपको अफ्रीका में मिलेंगे, रेयरली, या नो वन, पूरी दुनिया में वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो कोई भी जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। Each species is restricted to defined area of its distribution is called its range। रेंज क्या होती है कि वो डिफाइंड एरिया होता है। जिस तरह अफ्रीका में जिराफ पाए जाते हैं, वो उनकी रेंज है कि वो वहीं उनके ही उसी एरिया में पाए जाएंगे, तो वो उनकी रेंज है। 3 तरह की रेंजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ जियोग्राफिक, सेकंड जियोलॉजिकल एंड द थर्ड वन इज़ इकोलॉजिकल। तो जियोग्राफिक रेंज द एंटायर एक्सटेंट ऑफ लैंड और वाटर ओवर विच अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ नॉर्मली अकर्स, कि एक लैंड का या वाटर का वो पार्ट जहाँ पे एक स्पीशी नॉर्मली प्रेजेंट होती है उसको हम जियोग्राफिकल रेंज कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जियोलॉजिकल रेंज। इट रेफर्स टू द अकरेंस ऑफ स्पीशीज़ आर ग्रुप इन पास्ट एपॉक्स एज वेल एज एट प्रेजेंट, कि उसके हमने जो है वो पास्ट को भी स्टडी करना है कि पास्ट में ये कौन से इरा में प्रेजेंट थी, कौन से एपॉक में प्रेजेंट थी, और प्रेजेंट डे में ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसको हम जियोलॉजिकल रेंज कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इकोलॉजिकल रेंज। इसमें हम देखते हैं कि जो मेजर बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं, ऑर्गेनिज्म कौन सी मेजर बायोटिक कम्युनिटी का मेंबर है। 3 तरह की कम्युनिटीज़ हैं, टेरेस्ट्रियल, मेराइन, फ्रेश वाटर। तो हम देखते हैं कि इसका रिलेशन जो है वो कौन सी कम्युनिटी के साथ है। सो दीज आर द 3 रेंजेस ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। देर आर 2 एग्जाम्पल्स जिससे आपको पता चलेगा कि ये रेंजेस जो है इनका कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। सबसे पहली जो एग्जाम्पल है वो है साइलविलेगिस प्लास्ट्रस। ये एक रैबिट है।
मार्श रैबिट इसको हम कहते हैं। इसकी जो जियोग्राफिकल रेंज है ना वो है साउदर्न स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कि नॉर्मली ये यहाँ पे पाया जाता है साउदर्न स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। जो जियोलॉजिकल रेंज है एक्सटेंड फ्रॉम पेलोसीन टू द प्रेजेंट अबाउट 60 मिलियन ईयर्स अगो। इसकी जो जियोलॉजिकल रेंज है वो यहाँ से लेके प्रेजेंट डे तक है, और इसकी जो इकोलॉजिकल रेंज है वो थिकेस्ट और मार्शी एरियाज़ हैं। सो दीज आर द 3 रेंजेस ऑफ मार्श रैबिट। Next example, you can see marsh rabbit here. Next example is the Indian rhinoceros. Rhinoceros unicorns has a geological range beginning from middle Miocene period about 26 million years ago to the present. इसकी जो geological range है वो Miocene period से present तक है। ecological range जो है grasslands, jungles of foothills of Himalaya, and इसकी जो geographical range है वो वेस्ट बंगाल है, असम, नेपाल। So this is all about the today's lecture. आपकी कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम ये पूरा जो कोर्स है ना इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।